इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। यदि गंगा जी को स्नान करने के बाद वहीं बैठकर आपने लिंगार्चन किया है तो एक ही जन्म में व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होगा और मृत्यु के समय पर उसे कोई कष्ट नहीं होगा। अग्निहोत्राण वेदांश याज्ञास व दक्षिणा, कहते हैं इस गंगा के किनारे दक्षिणा दी जाए, यज्ञ किया जाए, वेदों का स्वाध्याय किया जाए, अग्निहोत्र किया जाए, लिंग पूजायाम कोट्याम से। यहाँ तो बहुत, यहाँ शंकर जी के अभिषेक की बहुत बड़ी बात कह दी गई है। तो मैं आपको यह निवेदन करना चाहूँगा कि हो सके तो आप स्नान के बाद वहाँ आसपास कहीं गंगा के घाट पर महादेव के शिव पिंडियाँ मिली जाती हैं, एक लोटा पानी भरो गंगा जल और वह गंगा जल हर हर महादेव कह करके भगवान महादेव के ऊपर चढ़ा दीजिए, बहुत आनंद हो जाएगा। तृप्तम स्तुतस्तपितरु नरकास्तासतक्षणात्, यदि किसी के पुरखे नरक में भी पड़े हैं तो गंगा नहा करके एक लोटा जल महादेव पर चढ़ाएंगे तो नरक में पड़े हुए जो अपने पुरखे हैं वो नरक से मुक्त हो जाएंगे। उनके निमित्त यह अर्चना करनी चाहिए। हमारे ग्रंथों में तो बड़ी अद्भुत बातें हैं, बस उनमें से कुरेद लिया जाए। जैसे दूध में से मक्खन घी, ग्रंथों में से अपने मोक्ष और मुक्ति के लिए इसमें दुनिया भर के भैया सूत्र भरे पड़े हैं। आगे का आगे अग्निहोत्र, वेद पाठ, भगवान की कथाएं, शिवलिंग पूजन, ये गंगा के किनारे बहुत ज़्यादा प्रभावशाली। हम कितने भाग्यशाली हैं, गंगा के किनारे भागवत सुनने के लिए आए। पूरी दुनिया में कथा करने के लिए जाते हैं, कितने बड़े बड़े पांडाल, लाखों आदमी पांडाल में बैठता है। और यहाँ हम कोई भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं, बहुत भारी मन में था 2026 का, और यह पुरुषोत्तम मास निकला जा रहा है। मन था सुखताल में भगवान को कथा सुनाने के लिए। 2 दिन पहले ही, परसों ही मैंने अनाउंस किया होगा, और यहाँ का कार्यक्रम परसों या अदरसों, और यहाँ का कार्यक्रम वो एक बहुत बड़ी कोई भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं, गंगा जी के किनारे कुछ भागवत जी पोथी के पाठ हो जाएं और हमें गंगा के किनारे कुछ थोड़ा सा ही सत्कर्म करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। हम कितने भाग्यशाली हैं, 7 दिन गंगा मैया के किनारे रह के जा रहे हैं, और अभी इससे पहले 7 दिन यमुना मैया के किनारे रह के आए। उससे 7-8 दिन पहले जगन्नाथपुरी में समुद्र के किनारे रह करके आए। कितनी भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा बिल्कुल बरस रही है। अब आगे की बातें सुनिए। क्या कहा जाता है, जो पितृगण अथवा देवताओं के उद्देश्य से गंगा जल अर्पित करता है, तत्क्षण उसके पितृगण नरक से मुक्त होते हुए वह तृप्ति को प्राप्त होते हैं। फिर क्या कहा गया, मिट्टी के घड़े की तुलना से ताम्र का घड़ा ज़्यादा बढ़िया है। मिट्टी के बर्तन से भगवान को आप स्नान कराएं, सरैया, कुल्लड़ इत्यादि से, तो कहते हैं उससे ज़्यादा बढ़िया ताम्र का, तांबे का पात्र ज़्यादा बढ़िया है। तांबे के से भी 10 गुना स्पष्ट है, उससे भी 10 गुना चांदी का पात्र ज़्यादा बढ़िया यदि चांदी का बर्तन हो, और चांदी से भी 100 गुना सोने का ज़्यादा पात्र ज़्यादा बढ़िया है। अगर चांदी के घट से कहते हैं कि 100 गुना बहुत ज़्यादा उस सोने का बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। और कोई भी घट है, बहुत ही लिखने लायक बात है, कोई भी पात्र से आप भगवान को स्नान करा रहे हैं तो इसमें लिखा है कि यदि उसमें गंगा जल पड़ा हुआ है तो एक स्नान देवताओं का 1 करोड़ स्नान के बराबर हो जाता है। आज से संकल्प ले लो, भगवान की पूजा में हम बैठेंगे तो हमारी बाल्टी में भले ही 1 ढक्कन गंगा जल गिरे, पात्र में गंगा जल जरूर डालेंगे। रौप्ये सद्गुणा पुण्यम हेमम कोटि गुणम स्मृतम एव अर्घे च नैवेद्यम बल पूजा दया क्रमात्। वर्णन किया गया है कि स्नानम 10 गुणम स्मृत,
रौप्यम सद्गुणम हेमम कोटिगम स्मृतम गंगायाम, यदि उसमें गंगा की बूंदें पड़ी हुई हैं तो कहा कोटि गुणतम फलम, तो उसका फल ही अपने आप में करोड़ों गुना बढ़ जाता है। यह आज हम पहली बार इस बात को पढ़े हैं। ध्यान है इधर, थोड़ा बहुत पीछे क्या मत करें। गंगा जल से भगवान को स्नान कराने की इतनी बड़ी महिमा है। और आगे सुनिए, एक गंगा जी के महात्म्य में और क्या लिखा हुआ है। कहते हैं कि भगवान को नहला धुला करके आप भोग लगाते हैं तो उस पूजा का फल अनंत गुना हो जाता है। ऐसा भी वर्णन, इसमें कंजूसी बिल्कुल भी न करें, भगवान को नहला करके उनका भोग लगाएं। अपितु तत्पश्चात फिर कहा गया है देवताओं का दर्शन बहुत पुण्यप्रद है। जब भगवान श्रृंगार करके सामने मंदिरों में बैठे होते हैं तो उन देवताओं का दर्शन बहुत ज़्यादा पुण्यप्रद है। दर्शन से अधिक पुण्य देवताओं का स्पर्श है। और जब आप ठाकुर जी को नहलाते धुलाते हैं तो भगवान का स्पर्श हो जाता है। तो दर्शन से भी ज़्यादा प्रभाव है भगवान के स्पर्श का। शुद्धि वगैरह का पूरा ध्यान रखिएगा। स्पर्श से अर्चन का ज़्यादा महत्व है। बेलपत्रियाँ चढ़ाना, फूल चढ़ाना, तुलसी चढ़ाना, ये स्पर्श से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्पर्शनाथ अर्चनम श्रेष्ठ वर्णन किया गया है। उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ है घृत से भगवान का प्रत्येक दिन स्नान कराना। घृत से पूरा पंचामृत नहीं है, उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। लोग कहते हैं कि पॉलीथिन का दूध है और व्यवस्था नहीं बन पा रही है। तो यहाँ स्पष्ट लिखा है कि घृत से भगवान को स्नान कराइए, घी से। कहते हैं कि ये भगवान को अर्चन फूल पत्तियां चढ़ाने से भी ज़्यादा और महत्वपूर्ण है। विद्वान पंडित कहते हैं कि घृत स्नान से भी गंगा जल से भगवान को स्नान कराया जाए तो अति श्रेष्ठ है। लोग कहते हैं कि नारायण को गंगा जल से नहीं नहलाना चाहिए। मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, किसी ने पढ़ा हो तो एक स्क्रीनशॉट हमें भेज दें। अभी भी मेरे सामने पुराण रखा है, इसमें लिखा जा रहा है कि आप घी से भगवान को स्नान कराते हैं, उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ गंगा जल स्नान का महत्व और ज़्यादा है। बात को बहुत ध्यान से सुनना। इसमें लिखा है कि भगवान को आपने दर्शन किया, इसका भारी पुण्य। दर्शन से भी अधिक पुण्य देवताओं को स्पर्श करने का है। इस वक्त स्पर्श करके भी नहला धुलाकर उन्हें माथे से लगाने का और ज़्यादा महत्व है। अपने सिर से लगाने का उन्हें भारी महत्व है। स्पर्श से भी अर्चन और ज़्यादा श्रेष्ठ है। चावलों से अर्चन करें, फूलों से करें, आप तुलसी पत्रों से करें, बेल पत्रों से करें, ये सब अर्चन में आता है। इससे उसका और ज़्यादा महत्व, उससे भी ज़्यादा महत्व घृत स्नान का है। आप प्रत्येक दिन भगवान को घी से स्नान कराएंगे। कहते हैं कि मूर्ति प्रतिमा खंडित भी कहीं से हो गई होगी तो घी से स्नान कराने पर उस पूजा का किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। समझ में आ रहा है कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं। यह श्लोक 20 और 21 नंबर का श्लोक है, 41 नंबर का अध्याय है बृहद नारदीय पुराण से। यह मैं माँ गंगा का महात्म्य आपके बीच में रख रहा हूँ। फिर कहा गया है कि आपने घी से स्नान कराए सर्वोच्च है, लेकिन इससे भी और ज्यादा पुण्य का कार्य है आपने भगवान को गंगा जल से स्नान कराया हो। तो सबके घर में गंगा जल मिलना चाहिए। और आज यह नियम ले लें कि जैसे हम भगवान को नहलाने के लिए बैठेंगे थोड़ा सा गंगा जल हमारी बाल्टी में होगा। भगवान नारायण को गंगा जल से स्नान कराने पर जितना पुण्य लगे वो सब तुम्हारा, और जितना पाप लगे, अपराध लगे, वो सब हमारा। हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। लेकिन जो आज सोशल मीडिया पर थोती वीडियो डालते हैं कि नारायण के चरणों से निकली गई माँ भगवती गंगा है, इसलिए जो जिसके चरणों से निकली हुई है तो उसको आप भगवान के ऊपर कैसे चढ़ा सकते हैं? तो भगवान के नारायण के चरणों से निकली गंगा को महादेव के ऊपर तो चढ़ा सकते हैं। तो महादेव को आपने इतना छोटा मान लिया है। ब्रह्मा जी इंद्र को चढ़ा सकते हैं, सगरे देवताओं को चढ़ा सकते हैं, लेकिन आप नारायण को, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। शास्त्र में इस बात का कहीं कोई प्रमाण नहीं है। और पूजा पाठ में शास्त्रीय प्रमाण ही होना चाहिए।
और यदि है तो कोई श्लोक बोलो, कोई प्रमाण बोलो, तब मान्य होगी बात। अपनी मनगढ़ंत बात तो नहीं चलेगी। इसमें देखिए लिखा है गंगा जल के स्नान की भगवान की इतनी बड़ी महिमा है। गंगा जल से भगवान को नहलाने का इतने बड़े महात्म्य का वर्णन किया गया। सूर्य भगवान को अर्घ जो देते हैं लोटे में गंगा जल डाल लें, क्या क्या चीज डालें वह भी वर्णन किया गया। रक्तान कर वीराणी तथा भई रक्त चंदनम अष्टांगरे से युक्तोर्भु भानवे पर कीर्तता आपा क्षीरम कुशाग्राणी घृतम दधी तथा मधु। भगवान भास्कर को जब आप अर्घ देते हैं तो जल डालिए, गंगा जल डालिए, कच्चा दूध डालिए, कुशाग्र कुशा का टूटा भाग आगे का वो डालिए, दही डालिए, घी डालिए, शहद डालिए, लाल कनेर डालिए और लाल चंदन डालिए। इससे भगवान को अर्घ दीजिएगा। कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं कि आप इतने विद्वान बन जाएंगे जो एक बार पढ़ लोगे सब कंठस्थ हो जाएगा। कुष्ठ रोग नहीं होगा जीवन में, माथे में दर्द नहीं होगा और सोचने की ताकत बढ़ जाएगी। एक बार फिर मैं बोलूं, जब सूर्य भगवान को आप अर्घ देते हैं तो क्या क्या उसमें डालें? आपक क्षीर कुशाग्राणी घृतम दधी तथा मधु रक्तान कर वीराणी तथा वही रक्त चंदनम अष्टांग रेस युक्तोर्गौ भानवे पर कीर्तिता। सूर्य भगवान को अर्घ देते समय जल, गंगा जल, दूध, कुशा का अग्रभाग, दही, घी, शहद, लाल कनेर और लाल चंदन, इन चीजों को मिला करके भगवान भास्कर का अर्घ दीजिएगा। आनंद हो जाएगा। वर्ण पुत्र पौत्रा संयुक्ता सचवई स्वर्ग मापनियात। ऐसा व्यक्ति अपने कुटुंब खानदान को भी अंत में भगवान के धाम पहुंचा देगा। ये महिमा आप गंगा जी की सुन रहे हैं। समझ में आ रहा है? बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। और क्या लिखा है सुनो, बोर तो नहीं हो रहे हैं। गंगा तीर समुद्र मृदा लिंगानी शक्तिता सलक्षणानि। सुनो, आचार्य कैलाश शास्त्री इन ब्राह्मणों ने सुबह 5-6 घंटा पाठ किया, 7 से 12 तक। ठीक है, उन्हें कथा सुन लेने दो, उनके काम की। ठीक है, पाठ पीछे तो नहीं है, पीछे तो नहीं है, कोई बात नहीं, सुनो। गंगा तीर समुद्भूता मृदा लिंगानि शक्तिता सलक्षणानि कृत्वा तु प्रतिष्ठाय दिने दिने। जो व्यक्ति गंगा तट की मिट्टी से शिवलिंग बनाकर सविधि पूर्वक उनकी पूजा करता है और अंत में गंगा जी में ही उन शिवलिंगों को विसर्जित कर देता है, वह अनंत पुण्य फल का भागीदार होता है। कहता है सर्वानंद प्रदा गंगा के निकट भक्ति भाव से वह अष्टाक्षर मंत्र का जप करता हुआ मोक्ष को प्राप्त होता है। पूछा गया अष्टाक्षरी मंत्र कौन सा है? द्वादशाक्षर, अष्टाक्षर और पंचाक्षर तीनों मंत्रों की बात कही इसमें। नमो नारायणायेति प्रणवाद्यम नियम्य च। ओम लगा करके ओम नमो नारायणाय अष्टाक्षरी मंत्र। द्वादशी मंत्र द्वादशाक्षरी कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंचाक्षरी मंत्र कौन सा है? ओम नमः शिवाय। लिखा है कि यदि इन मंत्रों को नमः शिवाय मंत्रम सतारम विदनातु यह, गुरु मुख से मंत्र सुन करके और यदि कोई इन मंत्रों को जपता है, षण्मासम जपत सर्वा उपतिष्ठन्ति सिद्धया, उस व्यक्ति को 6 महीने में सिद्धि मिल जाएगी। कोई गंगा जी के किनारे 3 मंत्रों में से कोई भी मंत्र 6 महीना जप ले। ओम नमो नारायणाय अष्टाक्षरी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षरी, ओम नमः शिवायेत मंत्रम सतारम विदनातु यः, एक विधि पूर्वक ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का चतुर्विश्व लक्षम वही जपसा साक्षात शंकर। यदि किसी ने 24 लाख ओम नमः शिवाय मंत्र जप लिया, ऐसा व्यक्ति का दर्शन साक्षात महादेव के दर्शन के बराबर है। शर्त यह है ये जप गंगा के किनारे ही हुआ हो।
गंगा की माटी देह में लगाकर डुबकी लगा करके गीला वस्त्र पहन करके और इस मंत्र का जप किया गया हो, सिद्धि मिल जाएगी। बिल्कुल सिद्धि क्या मिल जाएगी? वह व्यक्ति साक्षात बिल्कुल महादेव की तरह हो जाएगा। पंचाक्षरी सिद्ध विद्या। कलयुग में सबसे जल्दी यदि कोई मंत्र सिद्ध होता है तो ओम नमः शिवाय। सबसे शीघ्र, इससे जल्दी सिद्ध होने वाला कोई कलयुग में दूसरा मंत्र ही नहीं, शीघ्र ही सिद्ध होता है। यदि किसी ने 6 महीने में गंगा जी के किनारे बैठकर इसका 24 लाख, कोई ज्यादा नहीं है 24 लाख, कुछ भी नहीं है समझ, यह जब कर लिया तो उस साधक का, उस व्यक्ति का जो दर्शन है स्वयं भगवान महादेव बाबा के दर्शन की तरह है। ऐसा व्यक्ति किसी के सिर पर हाथ रख दे तो सामने वाले का भाग्य बदल जाएगा। ये गंगा महात्म्य आप सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है? अपवित्र पवित्रो वा जपन्नितास्तको भवे। कितना सुंदर लिखा है, व्यक्ति कितना भी अपवित्र है लेकिन भगवान का नाम लेते ही वह पावन हो जाता है, वह पवित्र हो जाता है। कितने भी उसने पातक अपराध उसने किए, कान पकड़ करके भगवान से माफी मांगे कि अब हम गलती कभी नहीं करेंगे, गंगा जी में डुबकी लगावे और किनारे पर बैठ करके किसी गुरु मुख से सुनकर उस मंत्र का जप करे तो जपन निष्पात को भवे, तो वही जप उसको निष्पापी बना देगा, पाप विहीन कर देगा। यह मंत्र का इतना बड़ा विज्ञान है। और ये गंगा माई के किनारे पर ये हो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और सुना रहा हूं, पूजितायाम तो गंगायाम पूजिता सर्वदेवता तस्मान् सर्व प्रयत्नेन पूजयेदमरापगाम। जो 6 मास पर्यंत ओम नमो नारायणाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप कर लेता है, गंगा पूजन कर लेता है, गंगा पूजन मात्र से सर्वदेव पूजन संपन्न हो जाता है। ऐसा बने कलश में गंगा जल डाल के गंगा जी का आह्वान किया जावे तो जितनी भी नदियां हैं, संपूर्ण नदी, जितने जलाशय हैं, सरोवर और जितने समुद्र सागर हैं, सबकी पूजा का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। इसलिए आचार्यों को चाहिए जब घट स्थापन करे तो उसमें गंगा जल जरूर डाले। एक एक करके तो सभी नदियां नहीं पूजी जा सकती, लेकिन यदि कलश में गंगा जल डालकर गंगा माई का आह्वान किया है तो इसमें वर्णन किया गया कि जितने सरोवर हैं, जितनी नदियां हैं, जलमयीम गंगा पूजन पुण्य भाग भवेत। इसमें कहा गया इतना बड़ा भाग्य है कि संपूर्ण सरोवर और संपूर्ण नदियों की पूजा करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। बोलिए गंगा मैया की जय हो। आज मैं ये सोच रहा था कि मैं आचार्य जी को कह दूं कि ये कथा पूरी कर देना, मैं थोड़ी गोवर्धन की तैयारी करा लूँगा, मैं कल सुबह निकला जाता हूँ। यहाँ आने से पहले मैंने ऐसी मीटिंग करी, मैंने उन्हें तैयार किया, लेकिन अब ये गंगा माई का महात्म्य सुनकर पढ़कर अब पूरा 7 तारीख तक यही रहूँगा, 7 को ही जाऊँगा। मैंने बृहद नारदी पुराण की कथा पहले सुनाई है, एक बार में पूरा पुराण कभी हो ही नहीं सकता। हो सकता है ये चैप्टर मैं 32 साल में पहली बार बोल रहा हूँ। बहुत अद्भुत है, जितने भी मुझे आप पूरा दुनिया में सुन पा रहे हैं, यदि इन श्लोकों के ऊपर आप विश्वास करते हैं तो आप भले ही एक रात्रि के लिए आए, सुखता लाएं। और हम यहाँ व्यवस्था करेंगे, कमरे लेंगे, हॉल लेंगे। पहले तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी आपको बुलाने की, हम तो यही कह रहे हैं अपने घर में ही बैठ कर के सुनो, जगह वगैरह नहीं है, जगह छोटी है, सबको बैठने को जगह नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हम यहाँ अनुष्ठान के हिसाब से आए हैं, सबको बुलाने का ऐसा कोई मकसद नहीं था। लेकिन इन श्लोकों को सुन करके, पढ़ करके बिल्कुल एकदम भाव बदल गया। गंगा के घाट पर यज्ञ की भारी महिमा है, जितने तिल यज्ञ में जलाओगे, यज्ञ के तिलों की जितनी संख्या उतने हजारों वर्षों तक पुरखे
भगवान के धाम में आनंद लेंगे। आचार्य जी, व्यवस्था हो सकती है यज्ञ की? है तो मैं अनाउंस कर दूं? है वहां कर लेंगे जहां हम रुके हैं, लक्ष्मी नारायण में। आज देख लें, कल कर देंगे। हैं पूरा बचे हुए दिनों में प्रत्येक दिन यज्ञ हो जाए तो और ज्यादा आनंद हो जाएगा। चतुर्भुजां त्रिनेत्रां च सर्वभयवशोभितां रत्नकुम्भसितां भुजा वरावहाकृतां शुभां श्वेतवस्त्रपरिधानां मुक्तिमणिभूषितं सुप्रसन्नां सुवदना। देखो इसमें सब वर्णन है। फिर आप कहते हैं आप नीले और काले का इतना विरोध क्यों करते हैं? मैं क्या करूं, ये ग्रंथों में लिखा है। गंगा माई का पूजन करने में श्वेत वस्त्र, पीला वस्त्र, लाल वस्त्र, ये वर्णन किया गया। श्वेत, पीला, लाल वस्त्र उसको बहुत विशेष माना गया। ब्राह्मण को तो काला नीला पहनना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं पहनना चाहिए। उसके तो विरोधी में है ये दोनों के दोनों रंग। उनके तो अंदर के प्रधान भी नीले और काले नहीं होने चाहिए। पूजा में ये दोनों रंग पूजा के फल का नाश करते, इसलिए कभी भी पूजा में तो यही है, श्वेत है, पीला है और लाल है। लाल शौर्य देता है। पूजा में लाल वस्त्र पहनने से जितनी गुप्त बीमारियां हैं वो सब समाप्त होती हैं। पूजा में पीला वस्त्र पहनने से लोग सूर्य भगवान की तरह विद्वान हो जाते हैं। और पूजा में श्वेत वस्त्र परम शांति का स्वरूप है। सफेद, लाल, पीला, ये दो ही है। मैं तो इस नीले का और काले का भारी विरोधी हूं, बहुत ज्यादा। क्योंकि हम लोगों ने शास्त्रीय की है, आचार्य की है। अब खड़िया पलटन तो है नहीं कि वैसे ही व्यासपीठ पर बैठ गए। पढ़ाई करिए, शास्त्र के साथ जिए, वो शास्त्रीय। आचरण में खुशबू हो, वो आचार्य। तो कितना सुंदर यहाँ वर्णन किया गया है। कहा गया है, मां सर्दमपि यस्तेवं नैरतर्येण पूजयेत् स एव देव सदृशो बहुकाले फलादिकः। जिस व्यक्ति ने 15 दिन भी मैया गंगा के किनारे पर बैठ करके अपने देवी देवताओं का पूजन कर लिया, वह स्त्री पुरुष कोई भी हो, वो देव तुल्य हो जाएगा। एक पखवाड़ा यानी 15 दिन। मासा अर्धमपि, मास का आधा भाग यानी 15 दिन। नैरतर्येण पूजयेत् सएव देव सदृशो बहुकाले फलादि। ऐसा नहीं है कि 7 दिन रहेंगे, यहाँ तो 24 घंटे भी कोई रह ले, एक मुहूर्त भी रह ले तो उसकी महिमा। 15 दिन में अनुष्ठान सिद्ध हो जाता है। भगवत कृपा से अब के बाद सावन के महीने में मां नर्मदा के किनारे 15 दिन रहने का सौभाग्य मिल रहा है ओमकारेश्वर। और माता क्षिप्रा के किनारे पर उज्जैन में 15 दिन रहने का सौभाग्य प्राप्त। हमने सेठों की कथाएं बहुत करी, पूरा 32 साल हो गया। ऐसे ऐसे आयोजन करे। हाँ, तो लोग कथा सुनने को आते हैं, उस समय तो मेरी उम्र देखने के लिए आते थे, जब से कथा आरंभ करी है। लेकिन सच यही है, भले ही श्रोता ना के बराबर हो, तीर्थ में, तीर्थ की कथा में ही ज्यादा आनंद आता है। सेठों की कथा में खूब सम्मान आदर मिलता है, नोट मिलते हैं, 112 तरह के भोजन मिलते हैं, 56 छोड़ो डबल कर दो, ये सब कुछ मिलता है। लेकिन जो तीर्थ की कथा में आनंद है, वो आनंद तो कहीं मिल ही नहीं सकता। आप एक मुट्ठी भर श्रोता है बस, लेकिन जो बोलकर आनंद मिल रहा है वो लाखों लोगों में भी नहीं मिलेगा। तीर्थ की माटी का इतना बड़ा प्रभाव है। जो भी लोग सुखताल रुक रहे हैं, भोर में जल्दी गंगा जी नहा के आना। हम गंगा जी नहाएंगे जब तक यहाँ रुके, और गंगा जी नहाएंगे नहीं, अपने महादेव की भी पूजा वहीं करके आएंगे। तो वर्णन है इसमें, कहते हैं गंगा स्नान करके जो शिवलिंगार्चन कर लेता है,
इसी लोक में वो सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है, अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। आइए 2 पंक्तियां गंगा मैया के चरणों में समर्पित करूं, उसके बाद में फिर भागवत सुनाऊं। पहाड़ों से दौड़ी चली आऊंगी, जरा मन से पुकारो। पहाड़ों से दौड़ी चली आऊंगी, जरा मन से पुकारो। मन से पुकारो, जरा दिल से पुकारो। मन से पुकारो, जरा दिल से पुकारो। पहाड़ों से दौड़ी चली आऊंगी, जरा मन से पुकारो। पहाड़ों से दौड़ी चली आऊंगी, जरा मन से पुकारो। ये हो बुलावा ब्रह्मा जी ने भेजो। ब्रह्मांडी रूप ले आओगे, जरा मन से पुकारो। पहाड़ों से दौड़ी चली आओगे, जरा मन से पुकारो। मन से पुकारो, जरा मन से पुकारो। पुकारो, जरा मन से पुकारो। पहाड़ों से दौड़ी चली आओगे, जरा मन से पुकारो। पहाड़ों से दौड़ी चली आओगे, जरा मन से पुकारो। बुलावा विष्णु जी ने भेजो। जो बुलावा विष्णु जी ने भेजो। भेजो विष्णु जी ने भेजो। लक्ष्मी रूप धरी आऊंगी, जरा दिल से पुकारो। पहाड़ों से दौड़े चली आओगे, जरा मन से पुकारो। पहाड़ों से दौड़े चली आओगे, जरा मन से पुकारो। मन से पुकारो, जरा मन से पुकारो। मन से पुकारो, जरा मन से पुकारो। पहाड़ों से दौड़े चली आओगे, जरा मन से पुकारो। पर्दा उठा तो कुर्सी डलवा सप्तम को बोलना ऊपर कर कुर्सी डलवा आजादी तेजो बुलावो प्रभु राम जी ने भेजो। तेजो बुलावा प्रभु राम जी ने भेजो। तेजो बुलावा प्रभु राम जी ने भेजो। रूप धरे आओगे, जरा दिल से पुकारो। रूप
दौड़ी चली आओगे, जरा मन से पुकारो। याने भेजो चो तो बुलावा कन्हैया ने भेजो। गंगा जी जमुना जी बचू ना नर्मदा जी। चौथो बुलावा कन्हैया ने भेजो, चौथो बुलावा कन्हैया ने भेजो। रूपे धरि आओगे, कोई मन से पुकारे, पहाड़ों से दौड़ी चली आओगे, जरा मन से पुकार, मन से पुकारे, मन से पुकारे, मन से पुकारो जरा मन से पुकारो, मन से पुकारो जरा मन से पुकारो। से दौड़ी चली आऊंगी, जरा मन से पुकारो। पहाड़ों से दौड़ी चली आऊंगी, जरा मन से पुकारो। पहाड़ों से दौड़ी चली आऊंगी, जरा मन से पुकार। पहाड़ों से दौड़ी चली आऊंगी, जरा मन से पुकारो। पहाड़ों से दौड़ी चली आऊंगी, जरा मन से दौड़ी चली आऊंगी, जरा मन से पुकारो। चली आऊंगी, जरा मन से गंगे माँ, गंगे माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। पहाड़ों से दौड़ी चली आओगे, मेरा दिल से पुकार। पहाड़ों से दौड़ी चली आओगे, मेरा दिल से पुकारो। पहाड़ों से दौड़ी चली आओगे, जरा दिल से पुकारो। बोलिए गंगा मैया की जय हो। सभी ध्यान देंगे। अभी गंगा जी की महिमा में वस्त्रों के रंग का वर्णन किया गया। वेद का एक बड़ा अद्भुत मंत्र है, युवा सुवासा परवीत आगात साहुश्रिया भवत जायमान तम धीरः सह कवयः उन्नयति स्वाध्यायु मनसा देवयंता। वेद का मंत्र है। इस मंत्र का अर्थ है युवा पुरुष या युवा बच्चे नए वस्त्रों को धारण करके ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करके यदि विद्या अध्ययन करेंगे तो वो ज्ञान का भंडार बन जाएंगे। कभी भी रात के पहने हुए कपड़े पहन करके न पड़ें। कभी भी दीर्घ संघ का मल विसर्जन किया है जिन कपड़ों को पहन करके, उन कपड़ों को पहन करके ना पूजा पाठ करें ना स्वाध्याय करें। पढ़ने के लिए यदि धुला हुआ वस्त्र, युवा सुवासा परवीत आगात, युवाजन या युवा बालक नए वस्त्रों को धारण करके, धुले हुए वस्त्रों को धारण करके ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए यदि वो विद्या अध्ययन करते हैं, गंगा जी का आचमन करते हैं, देवी देवताओं को वंदन प्रणाम करते हैं, तो उनके अंदर से ऐसा प्रकाश प्रकाशित होता है जो सूर्य भगवान के प्रकाश से भी बढ़कर के दिखाई देता है। ये वेद का ये तो आप देखते हैं कि बहुत लोग तो जीवन भर पढ़ते रहे तो भी नहीं पढ़ पाते।
और बहुतों को कम समय में ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तुम्हारे मतलब की बात है। और ये मंत्र आपने पूजा पाठ में खूब पढ़ा होगा। देवताओं को कलावे का टुकड़ा तोड़ के डालते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, तो इसको मंत्र को बोला जाता है। युवा सुवासा परवीत आगात सब बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि यदि युवा जन नए या धुले वस्त्रों को धारण करते हुए तो ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करके विद्या अध्ययन करेंगे तो उनके पास में ऐसा ज्ञान प्रकाशित होगा, भगवान सूर्य नारायण के प्रकाश से भी वो ज्यादा प्रकाशित होंगे। इतनी बड़ी महिमा, वस्त्रों का इतना बड़ा असर। आइए मैं अब कुछ भागवत जी की बातें आपके बीच में कर